11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा चैप्टर हम 4 का कर रहे हैं समतल में गति। जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है सदिशों का संयोजन। इससे पहले हमने सदिशों के संयोजन की ग्राफीय विधि पढ़ी थी और ग्राफीय विधि में भी सदिशों के संयोजन के 3 नियम बताए गए थे। पहला नियम हमने पढ़ा था सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। दूसरा हमने पढ़ा था सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम और तीसरा नियम बताया था ग्राफीय विधि द्वारा सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम। आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट विधि है सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि। तो आज हम सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि पढ़ेंगे। सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि। गणितीय विधि यानी कि ग्राफीय विधि द्वारा तो हमने जो त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम के द्वारा किसी सदिश का हमने परिणाम है वो निकाला था। इस गणितीय विधि द्वारा हम किस प्रकार से दो सदिशों के परिणामी सदिश का हमें परिमाण निकालना है और दिशा की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण ज्ञात करना। दो सदिशों के परिणामी सदिश का हमें परिमाण निकालना है। किस प्रकार से हम दो सदिश P और Q लेंगे और उसका परिमाण हम किस प्रकार से निकालेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना दो सदिश P व सदिश Q है। माना दो सदिश P व Q है जिसका परिमाण R है। माना दो सदिश P व Q है जिसका परिमाण क्या है, R है। हमें परिमाण R की गणना करनी है। P व Q के मध्य कोण सदिश P व सदिश Q के मध्य कोण थीटा व P व R के मध्य कोण एल्फा है। अब देखना, समझते हैं इन लाइनों का क्या महत्व है, इन लाइनों को यहाँ पर क्यों लिखा गया है। अपने पास दो सदिश हैं, एक तो सदिश है P और दूसरा सदिश है सदिश Q। इन सदिशों का हमें परिमाण है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सदिशों को व्यवस्थित करेंगे। त्रिभुज के नियम के द्वारा हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो ये लिख दिया है सदिश P और व्यवस्थित करने के लिए सदिश P के शीर्ष के ऊपर दूसरे सदिश की पूंछ रखी जाती है। तो ये मैंने दूसरे सदिश की पूंछ रख दी है Q। इसका जो परिणामी है वो क्या होगा, इसका परिणामी होगा इन दोनों सदिशों को जो भुजा मिलाएगी, ये होगा इनका परिणामी, ये इसका परिणामी होगा R। यहाँ पर तो दोनों सदिशों के टेल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों सदिशों के हेड आपस में मिल रहे हैं। हमें परिणामी जो R है इसका परिमाण निकालना है।
जिसका परिणामी यहाँ पर लिखेंगे, जिसका परिणामी r है, हमें परिमाण r की गणना करनी है। जिसका जो परिणामी r है, हमें इसका जो परिमाण आएगा उस परिमाण की हमें गणना करनी है। तो देखना, इसको हम नाम दे देते हैं O, यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर लिख देते हैं B। OA को आगे बढ़ाएंगे हम, ये OA को आगे बढ़ा दिया है और जो बिंदु B से लंब डाल दिया है, ये बिंदु B से हमने लंब डाल दिया है। यहाँ पर था सदिश Q, ये है 90 डिग्री, ये कोण है थीटा और ये है एल्फा। सदिश P और R के बीच में मध्य कोण है एल्फा। हमें परिमाण की गणना करनी है। परिमाण हमें निकालना है R का मान कितना आएगा। तो देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर जो नाम दे देते हैं, ये बिंदु है N। ये समकोण त्रिभुज बन गया है ONB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONB से, समकोण त्रिभुज ONB से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में पता है क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर है OB, तो OB की स्क्वायर बराबर आधार, आधार है ON, ON की स्क्वायर प्लस लंब, लंब है BN, BN की स्क्वायर। अब देखना, ये ON, O और N, ON को हम लिख सकते हैं OA प्लस AN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB की स्क्वायर बराबर ON, ON की जगह लिखेंगे OA प्लस AN, AN और इसकी स्क्वायर बराबर BN की स्क्वायर। अब ये अपने पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी की स्क्वायर का, ये अपने पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी की स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला होता है A की स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी की स्क्वायर। तो हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर OA प्लस ON की स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा हल कर लेंगे। तो देखना, इससे आगे का फिर OB की स्क्वायर, OB की स्क्वायर बराबर A प्लस बी की स्क्वायर से हम इसको सरल करेंगे तो A की स्क्वायर यानी कि OA की स्क्वायर प्लस 2AB, तो लिख दिया है 2, A का मान है OA, OA और B का मान है AN, AN प्लस B की स्क्वायर यानी कि AN की स्क्वायर, AN की स्क्वायर और लास्ट में अपने पास कितना है, BN की स्क्वायर है। ये ऐसा एक ऐसा रख देते हैं BN की स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब हम एक समकोण त्रिभुज दूसरा ले रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है ANB, समकोण त्रिभुज ANB में ये रहा ANB। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण की स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर है AB की स्क्वायर, तो AB की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर AN की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर यानी कि BN की स्क्वायर, BN की स्क्वायर। अब आप जो ऊपर वाला समीकरण है इसमें आप देखना AN की स्क्वायर प्लस BN की स्क्वायर, इसमें भी है AN की स्क्वायर प्लस BN की स्क्वायर। तो जो इतनी जो संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AB की स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह, AB की स्क्वायर। तो लिख देते हैं OB की स्क्वायर बराबर OA की स्क्वायर प्लस इसकी जगह है हम लिख सकते हैं AB की स्क्वायर। तो लिख देते हैं AB की स्क्वायर प्लस 2 OA और AN। ये संख्या अपने पास में आ गई है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में किन किन का मान है। तो सबसे पहले देखते हैं OB, तो यह है OB, तो OB का मान अपने पास में R रख देंगे। OA,
ओ ए का मान है P, तो यहाँ पर भी हम रख देंगे P। अब है ए बी का मान अपने पास Q है तो वो भी रख देंगे। अब बचा है AN, तो हमें AN का मान निकालना पड़ेगा। तो AN का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज काम में लेंगे समकोण त्रिभुज AN B में, और ये AN का मान निकालने के लिए हम घटक कोस को काम में लेते हैं। कोस से निकलेगा AN का मान, तो कोस थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार है AN और कर्ण कितना है AB, ये लिख दिया है AB। अब वज्र गुणा करेंगे तो AN इक्वल टू कितना आएगा, AB कोस थीटा। अब AN का मान आ गया है और AN का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो OB की स्क्वायर बराबर OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर प्लस 2 OA, ये OA रख दिया है। AN की जगह हम रखेंगे AB कोस थीटा। अब चित्र को देखकर आपको सारे मान लिखने हैं। O और B इसका मान है R, तो ये हो जाएगा R की स्क्वायर बराबर OA, ये OA का मान है P, ये हो जाएगा P की स्क्वायर प्लस AB इसका मान है Q, ये हो जाएगा Q की स्क्वायर प्लस 2 OA इसका मान है P, ये रख दिया P। बाद में AB इसका मान है Q और ये है कोस थीटा। तो अपने पास में जो परिमाण निकल के आया है वो आया है R की स्क्वायर इक्वल टू P की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू अंडर रूट P की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। इससे हम दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण है वो निकाल सकते हैं, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 को हम कोज्जा नियम भी कहते हैं। इसको कोज्जा नियम भी बोला जाता है, कोज्जा नियम। तो एक तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जिसके द्वारा हम दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण है वो ज्ञात करेंगे। R इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये P और Q यहाँ पर सदिश है, तो यहाँ पर सदिश ये ज़रूरी नहीं है P और Q ही हो, यहाँ पर ABC और भी सदिश हो सकते हैं। यहाँ पर A हो सकता है, ये दूसरा सदिश B हो सकता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम परिणामी सदिश का परिमाण है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे दिशा की गणना किस प्रकार से हम करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम दिशा की गणना है वो करेंगे। यहीं पर इसकी दिशा की गणना करते हैं। इसको चित्र को ये रहने देते हैं, बाकी को इसको मिटा देते हैं। अब हम दिशा की गणना करेंगे, और ये जो अपना आया है ये आया है परिमाण। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम अगर कोण हमारे पास में थीटा बन रहा है तो हम परिमाण की गणना कर सकते हैं। यानी कि परिमाण की गणना के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। परिमाण के लिए फॉर्मूला कितना आया है, R इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। अब हम दिशा का निर्धारण करेंगे। दिशा का निर्धारण, दिशा का निर्धारण करने के लिए हम दोबारा से वही समकोण त्रिभुज काम में लेंगे ONB। त्रिभुज ONB से, और दिशा के लिए हमेशा घटक tan को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम tan घटक काम में लेंगे, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पर हम काम में लेंगे अपना tan अल्फा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, या आप आराम से याद रख सकते हो, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना है इसका BN, लंब है BN, आधार है ON, तो आधार है ON। ठीक है यहाँ तक। अब है tan अल्फा इक्वल टू BN, ON को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AN, OA प्लस AN, ये हमने लिख दिया है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में किन किन का मान है।
हमें सिर्फ ओ ए का मान पता है, ओ ए का मान पता है, ए एन का मान भी हमें नहीं पता और बी एन का मान भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये बी एन, ये जो बी एन है इसका मान निकालना पड़ेगा। तो बी एन का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज काम में लेंगे ए एन बी, ए एन बी में, और ए एन बी में हम साइन घटक को लगाएंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसका, बी एन, बी एन, और कर्ण कितना है, ए बी, ए बी। तो यहाँ से बी एन इक्वल टू कितना आ गया, ए बी साइन थीटा। ये हमने बी एन निकाल लिया है। अब बात करते हैं ए एन की। ए एन हम इसी त्रिभुज से निकालेंगे, और ए एन निकालने के लिए कोस थीटा घटक को काम में लेंगे। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार है ए एन, आधार ए एन, कर्ण कितना है ए बी, क्योंकि कोस होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है इसका ए एन, कर्ण कितना है बी एन, बी एन, सॉरी कर्ण कितना है, को आधार बटा कर्ण, कर्ण है इसका ए बी, तो यहाँ पर रख दिया है ए बी। तो अब ए एन इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। सारे के सारे मान हम इसमें रखेंगे टेन अल्फा में, तो हमारे पास में दिशा आएगी टेन अल्फा इक्वल टू बी एन, बी एन का मान है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अपॉन ओ ए, ये रहा ओ ए, ओ ए का मान है पी, ये रख दिया है पी, प्लस ए एन का मान है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं। टेन एल्फा इक्वल टू ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, इसका मान है क्यू, क्यू और साइन थीटा बटे पी प्लस ए बी, ए बी इसका भी क्यू मान है, क्यू कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम दिशा की गणना करेंगे, या अगर एल्फा इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कोस थीटा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम दिशा का निर्धारण करेंगे। ये फॉर्मूला है दिशा निकालने का, और ये फॉर्मूला अपनाया था परिमाण निकालने का। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और इसका निकालना भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो दिशा के लिए हमने टेन अल्फा को काम में लिया है। टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, बस लंब बटे आधार आपको लगाना है। जो जो मान आपको दिए हुए हैं वो यहाँ पर रख देने हैं, तो अपने पास में एल्फा आ जाएगा। तो एल्फा का फॉर्मूला कितना है, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कोस थीटा। और जो अपने पास परिमाण आया है वो कितना था, आर इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, टू पी क्यू कोस थीटा। ये अपने पास परिमाण था। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो विशेष स्थितियां करेंगे जब जो विशेष स्थितियां हैं वो सदिश पी और क्यू के लिए हैं। यदि पी व क्यू एक ही दिशा में हो तो परिमाण और दिशा क्या क्या आएगा। यदि परिमाण पी व क्यू दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो परिमाण और दिशा क्या आएगी, वो अब हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मेन फॉर्मूले अपने दो स्थापित कर लिए हैं हमने, एक तो दिशा निकाल ली है और एक हमने निकाल लिया है परिमाण। दिशा और परिमाण की गणना कर ली है, और ये करने के बाद में इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं वो करेंगे। विशेष स्थितियां, इसमें जो पहली विशेष स्थिति है वो है यदि P व Q एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, यानी कि जो हमने सदिश P और Q लिए थे वो एक ही दिशा में हो, यानी कि सदिश P भी इस दिशा में हो और सदिश Q भी इस दिशा में, यानी कि दोनों एक ही दिशा में हो। तो दोनों एक ही दिशा में हो तो हमें पता है थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो परिमाण यहाँ से कितना निकल जाएगा, परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस
क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, तो रख देते हैं पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है, तो r इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू की स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप p प्लस क्यू की स्क्वायर को सरल करोगे तो अपने पास यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये वो a प्लस बी की स्क्वायर बन गया है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि p की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास में r इक्वल टू क्या आएगा, p प्लस क्यू। तो अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो अपने पास जो परिमाण आएगा वो आएगा p प्लस क्यू। अब हम दिशा की बात करें, दिशा, तो दिशा के लिए फॉर्मूला अपने पास है एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटे p प्लस क्यू कोस थीटा। थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, तो क्यू साइन 0, क्यू साइन 0 बटे p प्लस क्यू कोस 0। अब साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, तो एल्फा का मान है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 का मान तो 1 होता है, ये ऊपर 0 है, 0 में आप किसी का भाग दोगे तो 0 आएगा, तो एल्फा का मान यहाँ पर आया है 0। अब केस नंबर है सेकंड, यदि p व q लंबवत हो, यदि p व q लंबवत हो तो परिमाण और दिशा क्या आएगी, तो उसके लिए देखना, ये अपने पास सदिश है p और ये सदिश है q, तो लंबवत का मतलब हो गया यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण के लिए फॉर्मूला अपने पास ये होता ही है, पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का मान है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो अपने पास में सिर्फ कितना आएगा, पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि हम अंडर रूट की जगह हम 1/2 को भी काम में ले सकते हैं। ये तो हमने एक परिमाण निकाल लिया है। अगर बात करें इसकी दिशा की, दिशा यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा, साइन 90, तो सबसे पहले आपको साइन 90 का मान पता होना चाहिए। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 होता है, तो ऊपर तो सिर्फ क्यू बचेगा ही बचेगा। बाद में कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो कोस 90 का मान 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, p बच जाएगा, ये बच गया p। तो एल्फा इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स क्यू बटा p। जब कि p बाई क्यू क्या हो, लंबवत हो, तो अपने पास जो परिमाण है वो तो ये आएगा और दिशा है वो ये आएगी। अब हम तीसरी कंडीशन वो करते हैं, जब p व q एक दूसरे के प्रति समांतर हो, तो प्रति समांतर की स्थिति देखना क्या आएगी। तीन नंबर कंडीशन है, यदि p व q प्रति समांतर हो, प्रति समांतर का मतलब है कि p तो इस दिशा में जा रहा हो और q इस दिशा में जा रहा हो, तो प्रति समांतर में थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परिमाण। तो परिमाण के लिए फॉर्मूला हमें पता है r इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पर 180 डिग्री, कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो p की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 2pq, इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू p माइनस क्यू की स्क्वायर। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो r इक्वल टू अपने पास बचेगा p माइनस क्यू। ये तो अपने पास परिमाण आ गया है। अब हम बात करें दिशा की, दिशा, तो एल्फा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स
क्यू साइन 180, इसका मान 0 होता है, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो एल्फा का मान यहाँ पर कितना आएगा, दिशा के लिए 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि को भी समझ सकते हैं। इसके लिए हमें दो फॉर्मूले हैं वो समझने होंगे। पहला है कि सदिश का परिमाण है हम किस प्रकार से निकालेंगे, और दूसरा है सदिश की दिशा किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये अपना टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे।